देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी की शुरुआत कैसे हुई और यह देश भर में कैसे इतना प्रचलित हुई और इसका आज यह क्या कहते हैं $14 बिलियन की इंडस्ट्री कैसे बन गई। तो आज देखा जाए तो होम्योपैथिक के क्या कहते हैं इंडिया में 37% जो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के हैं इंडिया में। तो आइए हम लोग वीडियो को टॉपिक को अपना शुरू करते हैं। तो बात है 17वीं सेंचुरी की। जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को हराया था। उनकी गले की खराश की वजह से डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी डेथ का डिजीज के कारण नहीं हुई थी, डॉक्टर के इलाज के कारण हुई थी। क्या हुआ था उस दिन जॉर्ज वाशिंगटन का थोड़ा सा गला खराब हुआ था, तो लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आपका ब्लड डिफ्यूज करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर वाशिंगटन का ब्लड 1 यूनिट निकाला, फिर 2 यूनिट निकाला, फिर उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनका 5 यूनिट तक ब्लड उनके शरीर से बाहर कर दिया। इस कारण फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। तो उस टाइम जो डॉक्टर थे उन्हें क्या कहते हैं, केवल यही तरीका मालूम था कि कोई भी डिजीज हो, उनको हेडेच हो, तब भी हेडेच हो रही हो तो उनको वोमिटिंग कराया जाए, और क्या कहते हैं और कोई चीज़ हो रही हो तो उसे ब्लड लेटिंग कराया जाए, ब्लड को बाहर किया जाए। उस समय जो प्रोफेसर भी थे कॉलेज में बस यही तरीका पढ़ा रहे थे, यही मेडिकल कॉलेज में यही सिखाया जा रहा था कि आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है 4 प्रकार के, ब्लड, प्लेग्मा और ब्लैक बाइल और वाइट बाइल, और उसे क्या कहते हैं, उसे आप कंट्रोल करिए। बस यही एक तरीका है, इन्हें बैलेंस एक्सट्रीम लेवल के बैलेंस किया जाए। लेकिन उस स्ट्रेटजी से वो 3 साल बाद डॉक्टर सैमुअल हेनेमैन जर्मन फिजिशियन ने कहा ये चीज़ बकवास है। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बकवास हैं, मैं एक नया तरीका और नया मेथड्स लाऊंगा। तो उन्होंने वहीं से जन्म हुआ होम्योपैथिक फार्मेसी का। तो आज होम्योपैथिक फार्मेसी के 225 साल बाद जो होम्योपैथिक फार्मेसी है $14 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, और यह इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई कि इंडिया में 37% जो डॉक्टर हैं वो आपको होम्योपैथिक फार्मेसी के मिलेंगे। और देखा जाए तो क्वीन एलिजाबेथ से लेकर स्विट्जरलैंड तक जो इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक सिर्फ महंगा पानी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, क्या यह पानी सच में मेडिसिन का इफेक्ट कर सकता है, पीछे क्या सच्चाई है। तो देखते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे बन गया, पीछे की क्या सच्चाई है। तो हम लोग देखते हैं। बात है 17वीं सेंचुरी में मेडिकल कॉलेज को इमेजिंग करना होगा। प्रोफेसर क्लास में कहते हैं कि स्टूडेंट पेशेंट फीवर हो तो ब्लड लेटिंग करो, हेडेच है तो उसे पेट साफ करने को बोलो। और मेडिकल साइंस में मेडिकल टॉर्चर, यही जो उस समय का जो इलाज था, मेडिकल टॉर्चर किया जाता था। जो भी अगर कोई भी डिजीज हो तो उसकी ब्लड लेटिंग कराया जाता था। तो उस समय की बात किया जाए तो डॉक्टर मोर्चर्ट की डेथ इसी कारण हुई थी, ब्लड लेटिंग की वजह से हुई थी। और लॉर्ड ब्रोयन की भी इसी की वजह से मृत्यु हुई थी, ब्लड लेटिंग के कारण। और जितने भी फेमस पर्सन हैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही उनकी डेथ हुई थी। तो किसी भी डिजीज के कारण उनकी डेथ नहीं हुई थी। सैमुअल ने ये सब देखा तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उन्होंने ये सब चीज़ें बकवास बताई। वे क्या कहते हैं, उन्हें लैटिन और ग्रीक भाषा का अच्छा नॉलेज था, वे लैटिन और ग्रीक भाषा को जानते थे। उन्होंने मेडिकल बुक को ट्रांसलेट करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके प्रैक्टिस में उनके जो पेशेंट हैं उनकी हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, तो उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस को ही बंद कर दिया। और बात है 19वीं सेंचुरी की। क्या कहते हैं, डॉक्टर सैमुअल जी एक बुक का ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसका नाम था कुलेन मटेरिया मेडिका प्यूरा। तो उसमें उन्होंने लिखा पाया तो एक सिनकोना बार्क मलेरिया को क्योर करती, सिनकोना बार्क मलेरिया क्योर करती थी, बिकॉज इट्स बिटर टेस्ट। ये पढ़ के उनको सैमुअल जी को गुस्सा आया, इससे भी कुछ वो बेटर ट्रीटमेंट कर सकते थे। तो देखा जाए तो उन्होंने नीम का भी बहुत बिटर टेस्ट होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही बिटर टेस्ट होती हैं।
टेस्ट होता है। तो क्या ये सारी चीज़ें मलेरिया को क्योर कर सकती हैं? तो हालांकि बहुत ही बड़ी क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर जानने के अंदर, हालांकि उनको यह बात की बहुत क्यूरियोसिटी थी यह जानने को क्यों वह मलेरिया के सिम्टम को क्योर कर पाएंगे कि नहीं। इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने हेल्थी कंडीशन में सिनकोना बार को खाई। 2 से 3 दिन बाद उन्हें शॉकिंग रिजल्ट मिला। उन्हें इनके बॉडी के अंदर देखा जाए तो फीवर आया, मलेरिया जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए। उनको फीवर आया, उनकी बॉडी चिल हुई और उन्हें वीकनेस फील हुआ। तो देखा जाए तो इस मोमेंट पे उन्हें ये एक आइडिया आया, जो चीज़ हेल्थी पर्सन में सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, वही अगर डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाए तो वो सिक पर्सन को ठीक क्योर कर सकती है। तो वहीं से होम्योपैथिक फार्मेसी का जन्म हुआ। तो इसे ही कहते हैं लाइक क्योर लाइक्स सिमिलिया सिमिलिबस क्रुएंटर। तो गलत जैसे बोला जाए तो इसका मतलब है अगर ऑनियन खाने से आंखों में पानी आ जाता है तो डाइल्यूट ऑनियन को खाने से आपकी वाटर आइज क्योर हो सकती है। तो यहीं से आपका क्या कहते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी का जन्म होता है। एलोपैथिक में इसके उल्टा चलता है। बोला जाए तो जैसे आपको बैक्टीरिया हो रहा है तो एंटी बैक्टीरियल आपको लेना पड़ेगा, और आपको डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरिया लेना पड़ेगा, और बोला जाए तो आपको फीवर हो रहा है तो उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। और यहीं पर आपका होम्योपैथिक बेस्ट अपोजिट होता है। जैसे बोला जाए तो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाली चीज़ जो होती हैं उसे डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाए तो वह उसे क्योर करती हैं। तो देखा जाए तो यहीं से दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टार्ट होती है, जो कि और भी अब आगे ट्विस्ट आने वाला है। और इस तथ्य के अंदर और भी आगे ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो भी और ट्विस्ट होने वाला है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े माइंड ब्लोइंग पे। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन का नेक्स्ट प्रिंसिपल था डाइल्यूशन। सैमुअल हेनीमैन ने क्या कहते हैं मटेरियल डोज को डेंजरस बताया और स्पिरिचुअल डोज को हीलिंग बताया। इसका मतलब क्या होता है, देखो ओरिजिनल मेडिसिन जो होती है एक ड्रॉप लेकर, ओरिजिनल मेडिसिन का एक ड्रॉप लेकर 99 ड्रॉप उसमें पानी मिलाते हैं और फिर उसे 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देते हैं। तो इसे ही सक्शन मेथड्स नाम दिया जाता है। तो वो जो आपकी मेडिसिन बनती है 1C पोटेंसी बोला जाता है, और उसकी पावर जो होती है 100 स्ट्रेंथ पावर होती है। और यही अगर आगे नेक्स्ट पोटेंसी तैयार किया जाए, जो आपकी पोटेंसी तैयार हुई है उसका 1 ड्रॉप्स लिया जाए और 99 ड्रॉप्स एल्कोहल लिया जाए, फिर उसे 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दिया जाए, तो वो जो आपकी पोटेंसी बनेगी 2C पोटेंसी बनेगी। और उसका ड्रग स्ट्रेंथ कितना होगा 1/1000 हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा 1/10,000 हो जाएगा डाइल्यूशन। और ऐसे ही अगर हम बात किया जाए कोई मेडिकल शॉप पे जाएं वो और 30C लेते हैं, अगर 30C लेते हैं तो आपकी जो मेडिसिन होगी 1/16 हो जाएगी। यह नंबर जो आपका होता है एटॉमिक नंबर से भी ज़्यादा होता है। रियल एग्जांपल देखा जाए तो आप एक होम्योपैथिक क्लिनिक शॉप पे जाओ और 30 पोटेंसी मेडिसिन मांगो और उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल्स आपको पाने के लिए आपको एंटायर अटलांटिक ओशियन जितना आपको मेडिसिन पीना होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं, बट डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन का क्लेम है कि कुछ और ही था। वाटर जो होता है वाटर हैज मेम्ब्रेन। वाटर जो होता है आपकी मेडिसिन की क्या कहते हैं उसकी याददाश्त, मेडिसिन की जो भी पावर होती है उसे याद कर लेता है। वाटर हैज मेम्ब्रेन सक्शन और आगे देखा जाए तो क्रियोसिटी, स्पिरिचुअल डायनामाइजेशन, हायर पोटेंसी और हायर पावर। ज़्यादा डाइल्यूट, जितने आप डाइल्यूट करते जाएंगे उसमें हायर पोटेंसी और मोर पावर आती जाएगी। और देखा जाए तो सक्शन जो होता है सक्शन मोर पावर, और फुल मेडिसिन जो होती है आपकी ज़्यादा पावरफुल बना देता है सक्शन करने से। और देखा जाए तो थिंक लॉजिकली, अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर मैं किसी क्या कहते हैं पॉइजन को
पॉइजन को पानी में मिलाता जाऊं, उसे डाइल्यूट करता जाऊं, तो वो डेंजरस हो जाएगा। कॉमन सेंस कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। कॉमन सेंस बोलने का मतलब है कि अगर आप किसी पॉइजन को कोई तालाब में मिलाते जाएं, उसे एकदम डाइल्यूट करते जाएं, तो कॉमन सेंस बोलता है कि वो आपके लिए डेंजरस नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर सैमुअल हंट का मानना है कि यह जो चीज़ है होम्योपैथिक में बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। आप जितना उसे डाइल्यूट करेंगे, उसकी डायनेमिक पावर बढ़ती जाएगी और वो आपका बहुत ही डेंजरस होता जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, जितना ज़्यादा उसको आप डाइल्यूट करेंगे वह उतना ही उसकी ज़्यादा पावर बढ़ती जाएगी। और हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की। स्विट्जरलैंड में एक साइंटिस्ट थे, कौन से, जार्क्यूस बेंस। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। पेपर में क्या किया था, वाटर मेम्ब्रेन ओवरनाइट सेंसेशन, तो वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया था। तो आगे हम लोग मीडिया में हाईलाइट बन गई साइंस ट्रू होम्योपैथी। फिर उसके बाद मीडिया में हाईलाइट बन गई कि साइंस ट्रू होम्योपैथी राइट। इसे बड़ी ही हेडलाइन में उस समय यह बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई थी। और बहुत पुरानी बात नहीं है, यह 35 से 40 साल की बात है, पुरानी बात कर रहा हूँ। और आगे देखा जाए तो इंडिपेंडेंस लैब में सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। इंडिपेंडेंस लैब में सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, कंप्लीट। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंप्लीट फेल हो गया। जो रिजल्ट आया रिप्रोड्यूस नहीं हो पाए, जो सिम्टम्स हो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाए। और जैक्यू का कैरियर पूरा वहीं से डिस्ट्रॉय हो गया और वहीं से साइंटिफिक कम्युनिटी रिजेक्शन उन्हें देख दिया गया। और देखा जाए तो होम्योपैथिक जो आज की कंट्रोवर्सी जो होती है, स्वीटर ग्रोथ इंश्योर कवर करती है। 1830 की बात है, यूरोप में कॉलरा एपिडेमिक हो गया था, कॉलरा एपिडेमिक बन गया था। और वहाँ पर लोग हंड्रेड्स ऑफ लोग मर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर मर रहे थे। वहीं पर देखा जाए तो एलोपैथिक जो हॉस्पिटल थी, वहाँ पर डेथ रेट 50 to 60% था। और होम्योपैथिक हॉस्पिटल में वहीं डेथ रेट देखा जाए तो 10 से 15% डेथ रेट था। वहीं यह में हेडलाइन बन गई, होम्योपैथी इज ए सेव लाइफ, होम्योपैथी इज सेव लाइफ। लेकिन शुरुआत में रिजाइन किया था। होम्योपैथी कुछ स्पेशल नहीं दे रही थी, वह सपोर्ट और नहीं दे रही थी, वह केवल आपको प्रोटेक्शन दे रही थी और आपको रेस्ट दे रही थी, आराम, और आपको साइकोलॉजिकली आपके हीलिंग पावर को इम्प्रूव कर रही थी और आपको अंदर से आपकी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूवमेंट कर रही थी। तो और उस समय यही आपको ज़रूरी था। उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा था और नेचुरल इम्यूनिटी को ग्रो करा रहा था, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहा था होम्योपैथी। और एलोपैथी जो डॉक्टर थे वो एक्टिव हार्मफुल ट्रीटमेंट दे रहे थे, उससे होम्योपैथी स्पेशली कुछ नहीं कर रहा था, जो सिचुएशन उन्हें एक्चुअली यही करना चाहिए था। इस सक्सेस ने होम्योपैथी को अपर क्लास में एंट्री दिला दी। और वहीं से रानी विक्टोरिया ने 1840 में जॉन मार्टिन को रॉयल होम्योपैथिक फिजिशियन अपॉइंट किया। और ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के सबसे पावरफुल जब उन्होंने होम्योपैथी को अपना लिया, तो उसके एक तरीके से दुनिया भर में ऑफिशियल रिकग्निशन मिल गई, होम्योपैथी को ऑफिशियल रिकग्निशन मिल गई। और आज भी ब्रिटिश में होम्योपैथी को अपनाते हैं। और बात करें क्वीन एलिजाबेथ के पास अभी डॉक्टर पीटर फिशर फिजिशियन के तौर पे हैं और होम्योपैथिक फिजिशियन 17 साल रहे हैं और $2 मिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। होम्योपैथी जो होती है वो आयुष मंत्रालय आयुर्वेदा और होम्योपैथी को इस समय देख रहा है। और इंडिया में टोटल क्या कहते हैं, आज इस समय 3.5 लाख रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं इंडिया में। और बात किया जाए तो आगे देखते हैं,
वहीं अदर अदर देश से कंपेयर किया जाए, यूके में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ बात किया जाए तो सिर्फ 1500 रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। वहीं अपने इंडिया में बात किया जाए तो अपने इंडिया में 3.5 लाख रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात किया जाए, अपने इंडिया में 37% जो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक फिजिशियन होम्योपैथिक के हैं। और बात किया जाए तो जो वहीं पॉपुलेशन वाइज अगर कंट्रोल कैलकुलेट किया जाए तो होम्योपैथिक क्या कहते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक के डॉक्टर इंडिया। चलो कुछ रियल केस स्टडी हम लोग देखते हैं। इंडिया में एक क्या कहते हैं ओसिलोसिनम नामक होम्योपैथिक मेडिसिन आई थी और उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाइल्यूट वर्जन से उसे बनाया गया था। उसे एफडीए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। और बात किया जाए अर्निका मोंटाना होम्योपैथिक स्पोर्ट इंजरी के लिए बहुत ही अच्छी वर्क करती है। और बात किया जाए तो इसे एथलीट ओलंपिक के पास भी ब्रांड सब्सटेंस की पूरी लिस्ट बनी हुई है। अर्निका अलाउड टेक्निकली उसमें कुछ ऐसा है नहीं हार्मफुल सब्सटेंस कि उसे अलाउ रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। और बात किया जाए तो जीरो लाइबिलिटी। और साइंटिस्ट ने होम्योपैथिक में 200 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट बिल्कुल मिक्स था। बात किया जाए तो डॉक्टर इडजर्ट 150 स्टडी रिव्यू किए। उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, होम्योपैथी इज अ प्लेसबो, होम्योपैथी इज बिलीव। होम्योपैथी पे लोग इतना बिलीव क्यों करते हैं? होम्योपैथी हु इज बिलीव दिस रीजन। होम्योपैथी पे बिलीव करने का दिस रीजन यह है कि जो होम्योपैथी में जो पेशेंट आते हैं वहाँ पर डॉक्टर 1-1.5 घंटे केस स्टेटिंग करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल पूछते हैं, आपका फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी स्पिरिचुअल पावर को इन्हेंस करते हैं। इस कारण आपके अंदर जो बॉडी होती है, हीलिंग पावर आपके अंदर आ जाती है और जो पेशेंट होता है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके कारण आपका जो वाइटल फोर्स होता है अच्छे से वर्क करता है और डिजीज को आसानी से क्योर कर दिया जाता है। और वहीं पर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे बीमारी पूछने के बाद आपको तुरंत 2-4 दवा लिख के आपको भेज देंगे। तो इससे पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और उन्होंने ऐसा लिख दिया। तो इससे जो मेंटली असर पड़ता है, इसके कारण भी बहुत से हैं कि होम्योपैथिक पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आइए इसी तरीके के मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियो से। तो आप लोग को जरा से भी इससे नॉलेज मिला हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।